हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर 2 के हमारे बोर्ड एग्जाम में आए हुए टॉपिक की चर्चा करते हैं। एक हमारा होता है विद्युत विभव और दूसरा हमारा टॉपिक होता है विद्युत विभवांतर। दोनों की परिभाषाएं एक जैसी होती हैं लेकिन थोड़ा सा इसका डिफरेंस होता है, उसी की आज हम चर्चा करेंगे। विद्युत विभव क्या होता है देखिएगा, यदि हमारे पास में कोई एकांक धनावेश है और उसे हम अनंत से निकाय तक लेकर आते हैं, क्या काम करना है, कोई एकांक धनावेश होना चाहिए और उसे कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से, और अनंत से कहां तक लेकर आना है, निकाय तक लेकर आना है, जो हमारा सिस्टम है वहां तक लेकर आना है। तो कोई भी आवेश है उसे अनंत से निकाय तक लाने में, एकांक धनावेश को अनंत से निकाय तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है वह किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभव। आवेश होना चाहिए अनंत पे, अनंत से कहां पर लाया जा रहा है, निकाय पर लाया जा रहा है। तो अनंत से निकाय तक लाने में किया गया हमारा जो टोटल कार्य है, जो कुल कार्य है, वह किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। दूसरा, विभव का सूत्र होता है V = W/Q0। क्या सूत्र होता है, V = W/Q0, जिसमें W क्या है तो इसे कहते हैं किया गया कार्य, और Q0 क्या है तो वह आवेश है जिसे आप कहां से लेकर आ रहे हो, अनंत से निकाय तक लेकर आते हैं। दूसरा, यदि विभव का मात्रक पूछे, V का मात्रक, तो मात्रक हमारे पास में होता है, सूत्र से निकालेंगे। सबसे पहला मात्रक कार्य है, कार्य का मात्रक हम जानते हैं कितना होता है, जूल होता है। दूसरा, Q0 क्या है तो आवेश है, आवेश का मात्रक कितना होता है हमारे पास में, कूलाम। और यदि इसके ऐसा ही मात्रक की बात की जाए तो जूल प्रति जो कूलाम होता है, इसी को आगे चलकर एक नया नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं वोल्ट, और दर्शाया किससे जाता है, V से इसको दर्शाया जाता है। दूसरा, अगर V की विमा पूछनी है तो V की विमा कितनी होगी हमारे पास में, विमा लिखने का तरीका रहेगा, जूल है वो किसका मात्रक है, कार्य का, और कार्य की विमा कितनी होती है तो हम जानते हैं M1 होता है। दूसरा कितना होता है, L2 होता है, और तीसरा कितना होता है, T-2 डिवाइड कूलाम जो है वो किसका मात्रक है, आवेश का, तो आवेश की विमा कितनी होती है, A1, और साथ में कितना आता है, T1। एक लाइन में यदि हम उत्तर लेकर आए तो हमारे पास में आएगा M1 आएगा, दूसरा L2 आएगा, T1 ऊपर गया तो यहाँ पर रहेगा T-3, और A जब ऊपर जाएगा तो आपके पास में कितना आ जाएगा, A-1 आ जाएगा। एक बात की और चर्चा करना चाहेंगे, आखिरकार जूल जो है, कार्य जो है, इसकी विमा M1 L2 T-2 ही कैसे आती है, देखिएगा जरा क्या होता है। कार्य का सूत्र कितना होता है तो हम जानते हैं बल इंटू विस्थापन। कितना सूत्र होता है, बल इंटू विस्थापन। बल की विमा कितनी होती है तो M1 L1 T-2, और विस्थापन की विमा कितनी होती है तो L1। तो L1 और L1 मिलेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, M1 L2, और साथ में कितना आता है, T-2। इस प्रकार से हमने किसकी विमा ज्ञात की है, कार्य की विमा ज्ञात की है, और डायरेक्ट यहाँ पर इनपुट कर दी है। और देखिए जरा आगे की ओर, क्या विद्युत विभवांतर क्या चीज होती है, यदि हमारे पास में पहले से एक विद्युत क्षेत्र बना हुआ है कुछ इस प्रकार का, जिसमें कोई दो पॉइंट बना देते हैं, पहले पॉइंट का नाम है A और दूसरे पॉइंट का नाम कितना चल रहा है, B। हमारे पास में पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ही दो पॉइंट बनाए हैं, पहला बिंदु है A और दूसरा पॉइंट कौन सा है, B है। और कोई एकांक धन आवेश लिया जाए और उसे A बिंदु से B बिंदु तक ले जाते हैं। क्या काम करना है, एकांक धन आवेश को विद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं, तो जो किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। कि विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। जबकि उसी एकांक धनावेश को अनंत से निकाय तक लेकर आते हैं तो वह किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव। विभवांतर को लिखने का तरीका होता है VB - V है, अर्थात B बिंदु के ऊपर विभव माइनस A बिंदु के ऊपर विभव कितना आएगा तो WAB, और बटे में कितना आता है, Q0। WAB क्या दर्शा रहा है तो A से B तक ले जाने में जो किया गया कार्य है उसको किससे दर्शाया जाता है, WAB से, और डिवाइड में हमारे पास में कितना निकल कर आता है, Q0 निकल कर आता है। इसका मात्रक, तो जो मात्रक विभव का है वही विभवांतर होता है, जो विमा आपके विभव की है वही किसकी विमा होती है, विभवांतर की विमा होती है। धन्यवाद आप सभी का।